मनी चोपड़ा। हाय। एक वजह से शेयर कर लेना। सबको पता ही मेरे नाम की कोई आईडी मतलब काफ़ी टाइम से टिक नहीं रही है। तो ये पेज भी मेरे किसी फैंस ने ही बनाया था। तो इसीलिए आज मुझे इस पेज से लाइव आना पड़ा। मैं आज तक मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं कभी पेज से लाइव नहीं आई। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वी हार्ट बाबू पूछ रहा है कहाँ थी। मैं यही थी। एक्चुअल में मेरी कोई आईडी नहीं टिक रही, बट क्या करूँ। फिर भी बात ऐसी है कि आना पड़ता है लाइव ना। वो क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनको हम देख के अनदेखा कर देते हैं। बट वो क्या होता है ना कि अगर हम किसी चीज़ क्या, मान लो किसी जख्म को अगर हम अनदेखा कर देते हैं तो वो कल को नसूर बन जाता है ना। तो ये गलती मेरे से हुई है कि मैंने एक मतलब ऐसे किसी चीज़ को इग्नोर किया और वो आज इतना ज़्यादा मतलब बढ़ चढ़ के बकवासबाजी पे उतर आया है कि कहने की कोई हद नहीं है। चलो खैर छोड़िए, सबको मैटर तो पता ही है जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। नीरू शर्मा, जय श्री राम। तो मैं ये कह रही थी कि कुछ टाइम पहले आई थिंक नवंबर दिसंबर में एक पाकिस्तान का लड़का है, नवेद वीर हैंडसम करके नाम है उसका। उसने उपदेश राणा को ना मतलब चुनौती दी थी, चैलेंज दिया था कि तू दुबई आ, है ना। तो उसने क्या बोला था कि मैं दुबई आऊंगा, उपदेश ने बोला था। तो उपदेश दुबई नहीं गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सारे महीने निकल गए, जहां तक कि जनवरी भी लगभग लगभग खत्म होने पे आई, है ना। तो इसके बाद क्या होता है कि वो दुबई नहीं जाता है। जो नवेद है, पाकिस्तान का लड़का है, वो दुबई चला जाता है और दुबई से वो लाइव भी बनाता है और उपदेश राणा को वहां खड़े होके वो उल्टे सीधे कमेंटबाजी करता है कि तुम इंडियन ये हो, तुम इंडियन वो हो, तुम जो बात बोलते हो वो पूरा नहीं करते हो। तो ऐसे मतलब वो उसने काफी बोला, जिससे अकेले उपदेश को ही नहीं बल्कि एक एक हिंदू के मतलब भावना को ठेस पहुंची होगी। मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि इतना उसको पाकिस्तानी लड़के को बोलने का मौका किसने दिया? उपदेश ने। चलो खैर, उपदेश से मेरा कोई मैटर नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। बट इतना जरूर कहूंगी कि लाइव आकर के अपनी टीआरपी बढ़ाई, अपने फॉलोवर्स बढ़ा बढ़ू के, पेटीएम वगैरह करवा के तुम लोग तो चलते बने, है ना। पाकिस्तान वालों ने तुम्हें चैलेंज किया और तुम लोगों ने पब्लिक में आके लाइव आकर के चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। हाँ भाइयों, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। कोई नहीं गया वहां पे, है ना। तो इसमें बेइज्जती हुई हमारी। चलो ये भी हमने सहन कर ली, क्योंकि मैं उसको जवाब दूंगी नवेद को। और अगली बात रही उपेंद्र राणा की। ठीक है, तू भी राणा है, उपदेश भी राणा है, दोनों तुम एक दूसरे के समाज के हो, तुम एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। मैं भी तुम्हारे समाज को सपोर्ट करती हूँ। मैं राजपूत नहीं हूं, मैं फिर भी तुम्हारे समाज को सपोर्ट करती हूँ। बट इसमें क्या होता है कि जो चीज गलत है मैं उसका विरोध करूंगी, चाहे वो मेरे समाज का हो, मेरी जाति का हो, यहां तक कि मेरे घर का भी हो, मैं तब भी उस चीज का विरोध करूंगी अगर वो कोई गलत है तो। जब उपेंद्र राणा को पता था कि उपदेश गलत है, इसमें उपदेश नहीं गया, अपना उसने जो भी चैलेंज एक्सेप्ट किया था उसको उसने पूरा नहीं किया, तो उपेंद्र राणा को इसके स्पोर्ट में लाइव नहीं बनानी चाहिए थी। चाहे आज दोनों को बुरा लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगली बात, अगर उपेंद्र राणा लाइव आया, ठीक है, अपने समाज के उपदेश राणा के लिए लाइव पे तू चार बातें बोल स्पोर्ट में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी बोल सकती हूँ, मैं भी बोलूंगी कि हाँ उपदेश सही है, वो फलाना ढिमका, मैं भी बोल देती हूँ। बट जहां पे वो गलत है, आई थिंक वहां पे उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहिए था। क्योंकि इनको चाहिए था कि जब कोई चैलेंज किसी को देता है और कोई सामने वाला उस चैलेंज को लेता है तो तभी लेना चाहिए अगर हम पूरा कर सकते हैं, है ना। तो इसी बीच उपदेश से वो चैलेंज पूरा नहीं हुआ। उपेंद्र ने उस चैलेंज को इधर उधर तहस नहस डिसमिस करने के लिए लाइव बनाई और लाइव बना करके उपदेश का सपोर्ट किया और नवेद पाकिस्तानी लड़के को अपना भाई बताया। उसको अपना भाई बताया। क्या बोला कि नवेद हमारा छोटा भाई है, हमारा बड़ा भाई है। अब एक बात ये पूछना चाहती हूं मैं, जो हमारे हिंदुस्तान में हमारे
यहाँ पे पाकिस्तान वाले छोड़ो, तुम यहाँ पे जो मुसलमान रह रहे हैं हम तो उनका भी विरोध करते हैं, क्योंकि जो मतलब गलत करते हैं, लव जिहाद करते हैं, छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हैं, मैं तो उनका भी विरोध करती हूँ। मैं क्या आदि फेसबुक पे, सोशल साइट पे इतने हिंदू, कट्टर हिंदू भाई दिखा दूंगी जो इस चीज का विरोध करते हैं, ऐसे मुसलमानों का। तो अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उपेंद्र राणा का नवेद भाई कैसे हुआ। फर्स्टली ये एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि वो तेरा भाई कैसे हुआ, तूने लाइव आकर के कैसे बोला। चलो ये तो हो गई कि तुम लोग अपना वो करवाना चाहते हो, क्या कहते हैं उसे, कि अपने आप को तुम कवर करना चाहते थे, है ना, कि चलो कवर हो जाएंगे हम, उसमें क्या होगा कि लोग भूल जाएंगे कि एक मुद्दा था हमारे पास, एक टॉपिक था कि हमें पाकिस्तान से चुनौती आई है, हमें वहां पे जाना है दुबई में, उसे मतलब जनता की आंखों में धूल झोंक करके उस केस को इन्होंने रफा दफा करने के लिए लाइव बनाई। चलो इतना गिर गए कि एक पाकिस्तानी नवेद को इन्होंने मतलब भाई बोल दिया। चलो ये भी हो गया। अब दूसरी बात ये थी कि इसी योगेंद्र राणा ने एक किसी हिंदू भाई ने ना एक मुल्ली के ऊपर एक सॉन्ग बनाया है, कुछ बुरखे वाली करके समथिंग, कुछ ऐसे करके उसका है, कुछ गाने का मैंने सुना नहीं है फिलहाल। तो उस गाने का विरोध उपेंद्र राणा ने लाइव आके किया। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं, कि उस गाने का विरोध उपेंद्र राणा ने लाइव आके किया। किस चीज के लिए? कि वो एक मुल्ली पे बना है। अब मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि मुल्ली के ऊपर किसी हिंदू भाई ने गाना बनाया तो उपेंद्र को ऊपर से लेके नीचे तक मिर्चियां लगी। क्यों लगी? मुल्ली तेरी बहन थी, तेरी मां थी, या तेरी बेटी थी? मेरे को इस चीज का जवाब चाहिए उपेंद्र से। और सुनो, फिर मैंने उपेंद्र को रात टेक्स्ट मैसेज किया। मैंने कहा भी ठीक है, चलो हिंदू मुस्लिम करना गलत बात है, सब हम एक हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, मानती हूं मैं, मेरे से ज्यादा हिंदू मुस्लिम कोई भी नहीं करता, लेकिन तू खुले में ऐसे मुसलमानों के सपोर्ट में नहीं आ सकता कि किसी हिंदू भाई ने एक गाना लॉन्च किया है और तू उस गाने का विरोध कर रहा है। क्यों? आज तू इस गाने का विरोध कर रहा है, कल जब यही मुसलमान हिंदू बहनों के साथ लव जिहाद करते हैं तब तू विरोध क्यों नहीं करता? तब तेरी एक भी लाइव नहीं पड़ी हुई कहीं पे भी, ये एक भी तेरी लाइव पूरी सोशल साइट से, यूट्यूब पे, कहीं भी तेरे पेज पे कोई भी ऐसी लाइव नहीं है कि तूने कभी भी लव जिहाद का विरोध किया हो। किया? कभी भी नहीं किया। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो पूरा यूट्यूब पे इसका नाम लिख के सर्च मार लेना, एक भी लाइव आपको मिल जाए पिछली, आज की डेट में तो कुछ है ही नहीं, कोई लाइव ऐसी मिल जाए जिसमें इसने मुसलमान का जो जिहादी है उसका विरोध किया हो, जो आप बोलो वही होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उपेंद्र ने ये बिल्कुल गलत करा। फर्स्टली इसने उपदेश के सपोर्ट में आके नवेद पाकिस्तान वाले लड़के को भाई बोला। सेकेंडली इसने एक हिंदू भाई का विरोध करा जिसने एक मुल्ली के ऊपर गाना बनाया। एक मुल्ली के ऊपर गाना बनाने पे तुम लोग विरोध पे उतर आए, सड़कों पे उतर आए, नारेबाजी पे उतर आए। जब यही जिहादी हमारी हिंदू बहनों के साथ लव जिहाद करते हैं तब तुम्हारा विरोध कहाँ गया होता है, तब तुम्हारे नारेबाजी कहाँ गई होती है? तब जब तुम सड़कों पे तब क्यों नहीं उतरते? तब क्या रोड ब्लॉक हो जाती है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि तब क्या रोड ब्लॉक हो जाती है? आज मैं कोई गाली गलौज नहीं करूंगी। अगर मैंने उपेंद्र का विरोध इस चीज का किया कि तूने हिंदू भाई का विरोध नहीं करना था, क्योंकि जब जिहादी बहनों के साथ जिहाद करते हैं, हिंदू बहनों के साथ जिहाद करते हैं, तब तुम लोग विरोध नहीं करते। तो एक हिंदू भाई ने एक मुल्ली के ऊपर गाना बना दिया तो तुम्हें विरोध नहीं करना चाहिए था। उसने इस चीज को मतलब मानने से बिल्कुल मना करते हुए उल्टा मेरे पे ये इल्जाम दिया कि मेरे पास ऐसे 4 मुल्ले हैं। सुन के ना अब बात थोड़ा यहाँ पे कमेंट में बताना। उसने मुझे ये जवाब दिया रिप्लाई में, मैसेज में, टेक्स्ट में, कि मेरे पास ऐसे 4 मुल्ले हैं जो मेरे साथ लाइव आएंगे, मतलब उपेंद्र राणा के साथ। उपेंद्र राणा के साथ वो 4 मुल्ले इसके ऑफिस से लाइव आते हैं, ठीक है, और लाइव आकर के वो ये बोलेंगे कि हमारा सोनालिका के साथ गलत रिलेशन है।
मतलब उपेंद्र इस हद तक गिर चुका है, इस हद तक गिर चुका है कि इसका कोई विरोध नहीं कर रहा। आज की डेट में ये खुले में आके पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, खुले में आके हिंदू भाइयों का विरोध कर रहा है। अगर इसके विरोध में मैं आवाज उठाती हूँ, इसके खिलाफ मैं आवाज उठाती हूँ कि हाँ तू ये गलत कर रहा है, तो उल्टा मेरे को बोल रहा है कि मैं 4 मुल्लों को साथ में लाइव लाऊंगा। अब सुन उपेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा, रंडीबाज, कान खोल के मेरी एक बात सुन। तू 4 मुल्ले छोड़, तू 8 मुल्ले लेके आइए। मैं बोल रही हूँ तू 8 मुल्ले लाइव ला, 8 मुल्ले आके बोले कि हाँ हमारा सोनालिका के साथ चक्कर है। ये बात बोल के मुल्लों ने तो निकल जाना है, क्योंकि तू जिनको पकड़ के लाएगा ना उन्होंने तो निकल जाना है, वो तो निकल जाएंगे, लेकिन बाद में भुगतेगा तू साबित करवाएगा कि मैं मुल्लों के साथ रिलेशन बनाने कहाँ गई थी, तेरी बेटी के वहां गई थी, या तेरी बीबी के वहां गई थी, या तेरी माँ के वहां गई थी मैं मुल्लों के साथ रिलेशन बनाने के लिए। किसी चीज की हद होती, मतलब मुझे दबाया जा रहा था, रात मुझे पूरा दबाया जा रहा था कि तू सुबह लाइव नहीं आएगी इस मैटर पे। मैं लाइव क्यों नहीं आऊंगी? तुम यार, तू 4 मुल्लों की बात कर रहा है ना, मैं तेरे को सोनालिका वर्मा बोल रही, तू 20 मुल्ले लेके आ जा। पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत का बच्चा बच्चा मुझे जानता है कि मैं कैसी लड़की हूं और मुल्लों के साथ मेरा क्या है। पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है मुल्लों का और मेरा, कि मैंने मुल्लों के साथ क्या उनकी हालत की है, ठीक है। तो मेरा तू 4 मुल्लों के साथ छोड़, तू 8 मुल्लों के साथ रिलेशन घोषित कर दे, तब भी मुझे कोई घंटा फर्क ना पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि तेरे जैसे 50 कुत्ते भौंकते हैं। और हाँ, कुत्ते भौंकने से याद आया, इसके कुछ फॉलोवर्स हैं जो मतलब फेक, इसके चमचे, लाइक चमचे, जो इसके साथ बैठ के दारू पत्ता करते हैं ना, वो जो हुक्का पानी एक दूसरे का तंबाकू भरते हैं, उन चमचों की बात बताती हूँ। उपेंद्र राणा की ना कुछ फोटोज वायरल हुई थी, कुछ फोटोज वायरल हुई थी जिसमें उपेंद्र राणा मतलब बताया तो यही जा रहा है कि इसकी बुआ की लड़की है, उसके यहाँ पे ये सर रख के सो रहा है। उपेंद्र राणा यहाँ पे सर रख के सो रहा है, बोले तो अभी वो पोस्ट कर दूंगी फोटोज। यहाँ सर रख के सो रहा है, वो फोटोज इसके वायरल हुए। और इसके चमचों ने, जो इसके साथ दारू पत्ता करते हैं ना, उन चमचों ने क्या पोस्टें डाली कि उपेंद्र राणा दादा को बदनाम किया जा रहा है, उपेंद्र को बदनाम किया जा रहा है। ये जो फोटोज वायरल हुए हैं, ये तो उपेंद्र राणा ने एक मॉडलिंग में काम किया है। वाह वाह। फर्स्टली मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसकी कौन सी मूवी आई है, कौन सा इसका सॉन्ग लॉन्च हुआ था जो हमने नहीं देखा? जो हमने नहीं देखा वो क्या इंडिया में बैन हो गया, दुबई में चल रहा है क्या, जब तेरे पाकिस्तान में चल रहा है, जिसकी आजकल तू तलवे चाट रहा है, वो तेरा सॉन्ग चल कहाँ रहा है? और वो फोटोज को इन्होंने ये बताया चमचों ने कि वो रोमांटिक सीन थे, और उपेंद्र राणा अपने दादा उस गाने में मतलब कुछ रोमांटिक सीन थे, वो वाले फोटोज है, किसी ने बदनाम करने के लिए वायरल किए। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, चमचे बहुत कुछ भौंकते हैं, चमचों ने बहुत कुछ भौंकना है। चमचों, तुम्हारे भौंकने से वो मॉडल नहीं बन जाएगी लड़की, तुम्हारे भौंकने से उपेंद्र राणा का कोई गाना नहीं लॉन्च हुआ, ठीक है। उपेंद्र राणा आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है, ये मैं कहती हूं। ये मेरी लाइव उठा के उपेंद्र थाने चला जा, कोर्ट में चला जा, जज पे चला जा, कमिश्नर पे चला जा, एसएसपी पे चला जा, कहीं भी चला जा, मैं कहती हूं, ये बात मैं कहती हूँ सोनालिका वर्मा कि तू आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है। तेरे सारे रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं, यहाँ पे तूने मुझसे बात कर करके बोला है ना कि तू असला सप्लाई करता है। तू इतना बड़ा दल्ला हो गया, इतना बड़ा देशद्रोही हो गया कि तू अब पाकिस्तान वालों से मिल गया। जो पाकिस्तान की भाषा है तू वही बोलने लग गया। तू आज बुरके वालों के जो गाने लॉन्च हुए, जो हिंदू भाइयों ने करे हैं, तो उनका विरोध कर रहा है। पाकिस्तान के लड़के जो तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं, जो तुम्हारे इंडियन हिंदुस्तानों की बेइज्जती कर रहे हैं, तो उनको भाई बोल रहा है। मानना पड़ेगा। मैं क्या मतलब, एक छोटी 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 अगर कड़ी जोड़ी जाए तो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो उपेंद्र, मैं तेरे से सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि तू जो मतलब आजकल तूने ये धंधा पकड़ रखा है ना, देख अपने हिंदुस्तान में रह के ना, चाहे नून रोटी खा ले, इज्जत से खाएगा और इज्जत से मरेगा। अगर ऐसे तू देशद्रोहियों के साथ मिलके उनका सपोर्ट करके
चिकन भी खाएगा ना तो जल्दी तेरा इनकाउंटर होगा। ये मैं कह रही हूँ, मैं तेरे को बार बार बोल रही हूँ कि मैं कह रही हूँ ये बातें सुन के तू मेरे को धमकी दे रहा है, मेरे को दबा रहा है कि तू मतलब अगर लाइव आती है इस मुद्दे पे तो मैं मुल्लों को लाऊंगा लाइव और मुल्ले बोलेंगे कि सोनालिका का हमारे साथ चक्कर है। वाह, मानना पड़ेगा दल्ले, तेरे को इतनी दल्लागिरी तुमने कहां से सीख ली है ना, कि मतलब तुझे अब इतनी बड़ी नौबत आ गई कि तू एक लड़की की आवाज को दबाने के लिए उसको मुल्लों के साथ जोड़ रहा है, उसको किसी के साथ जोड़ रहा है। अरे किसी के साथ भी जोड़, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरा करैक्टर क्या है मैं जानती हूँ। बाकी तुम्हारे जैसे कुत्तों के भौंकने से मुझे इतना रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि मेरा मुल्लों के साथ कैसा रिलेशन है। सो तेरे 4 मुल्ले क्या 8 मुल्ले भी आके साबित करेंगे ना कि हमारा सोनालिका के साथ रिलेशन है, तो भाई कर लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे को धमकी दे रहा है, मेरे को डरा रहा था कि ये डर जाएगी और लाइव नहीं आएगी। मैंने बोला भी, रात में स्क्रीनशॉट सारे पोस्ट करूंगी, मैंने रात बोला भी, मैंने कहा इट्स ओके, मैंने कहा बेटा ये है कि तू गलत रास्ता पकड़ लिया तूने, ये रास्ता छोड़ दे, अपने राजपूत समाज का सपोर्ट कर। कोई भी प्रॉब्लम आती है जहां हमारी भी जरूरत है, हम भी तेरे साथ आएंगे, जो पीछे हुआ सो हुआ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हमारे समाज की, हमारे धर्म की बात आएगी तो हम हमेशा एक हैं, हम हिंदू हमेशा एक हैं। तो आगे से मुझे क्या रिप्लाई में आया कि तू पब्लिक के सामने तो मुल्लों का विरोध करती है लेकिन पर्सनल में मुल्लों से तेरा रिलेशन है। अब ये उपेंद्र राणा साबित करेगा, अगर साबित नहीं करेगा तो मैं इसे हिजड़ा घोषित करती हूं आज ही, क्योंकि साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है इसके पास, इसके पास कुछ भी नहीं है साबित करने के लिए। 4 मुल्ले छोड़ो भाई, तुम 50 मुल्ले ले आना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि मेरा किसी के साथ कुछ रिलेशन है ही नहीं। और फर्स्टली एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ, ये मेरी लाइफ है ना, मैं किसी मुल्ले से रिलेशन रखूं, मैं किसी हिंदू से रिलेशन रखूं, मैं किसी दलित से रिलेशन रखूं, मैं किसी जाट से रिलेशन रखूं, मैं किसी राजपूत से रिलेशन रखूं, ये मेरी लाइफ है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें इंटरफेयर करने का किसी का कोई भी राइट नहीं बनता है। फर्स्टली मेरा तो किसी मुल्ले से कुछ लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरा किसी मुल्ले के साथ कुछ लेना देना होता तो मैं इस्लाम को इतना गलत नहीं बोलती। और दूसरी बात कि जितना मैंने इस्लाम का, जिहाद का विरोध किया है, आई थिंक किसी ने इतना नहीं किया होगा। उपेंद्र तेरे एक के भौंकने से कुछ भी नहीं होने वाला। तू एक छोड़ 50, 100, 1000, 2000, 10,000, 1,00,000, जितनी तेरी मतलब औकात है ना, उस औकात के अकॉर्डिंग तू मुसलमान इकट्ठे कर लेना। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, मुसलमान तेरे को कैसे जानते हैं? सोचने वाली बात है कि मुसलमान तेरे को कैसे जानते हैं, वो मुसलमान तेरे तक कैसे पहुंचे जो ये साबित करेंगे कि हमारा सोनालिका के साथ रिलेशन है। मतलब साफ है कि वो मुसलमान तूने अपनी तरफ से बनाए हैं, वो तो मुसलमान भी नहीं होंगे, देख लेना, वो मुसलमान भी नहीं होंगे। मुसलमान इतने भी बुरे नहीं है, ठीक है, इतने भी बुरे नहीं है मुसलमान। मैंने तो तब देखे जब मेरे फोटोज वायरल करे थे ना तुम दल्लों ने, मैंने तो मुसलमान तब देखे कि कितने अच्छे होते हैं, कितने बुरे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ उपेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा से कि तेरे को मेरी तरफ से खुली ऑफर है। तू 10, 20, 50 हजार, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, 2 करोड़, अरब खरब, जितने मर्जी मॉमडन मेरे विरोध में खड़े कर ले, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, यू नो। और हाँ, इस बार अगर मॉमडन मेरे विरोध में खुल के आएंगे तो मैं भी खुल के रोड पे उतर के इनके विरोध में आऊंगी। और इन सबका करता धरता होगा उपेंद्र राणा, उपेंद्र राणा, ठीक है। अरे लोहार है उपेंद्र राणा जो तलवारें तलबूरे बनाता है और